Good evening, students. So, our chapter is going on. Which chapter is going on? Yes, what is the role of government in healthcare system, okay, or in health? So, we have discussed about the public health facilities in last video. In this video, we will discuss about private health facilities. हमारी जो वाइड रेंज है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की वो लगभग पूरे कंट्री में फैली हुई है। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्राइवेट क्लिनिक्स इतने ज़्यादा हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने कि हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा था कि 15,000 जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड होकर के निकलते हैं हर साल, जिनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं तो उनमें क्या है, कुछ एक डॉक्टर्स जो हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर भी काम करते हैं, जैसे जो RMP डॉक्टर्स होते हैं। अर्बन एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, वो अपना जो है काम शुरू करते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, जो प्राइवेटली चलाते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि जो पुअर लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इनकी बहुत सारी लेबोरेटरीज़ होती है, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी इनके पास होती है, जैसे आपका एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, इस तरह की कुछ जो है स्पेशल इनके पास क्या होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं जो लोगों को ये प्रोवाइड करवाते हैं और उसके नाम पर बहुत सारा पैसा जो है ये क्या करते हैं, लोगों से ऐंठते हैं। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। इवन देन की जब हम देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं तो इनकी जो मेडिकल की शॉप्स हैं वो भी इन हॉस्पिटल्स में साइड में बनी हुई होती है। आपने देखा है ना, जब भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है वहीं पे उनका एक्सरे होता है, वहीं पे उनकी ब्लड टेस्टिंग होती है, वहीं पे उनके सारे काम हो जाते हैं और मेडिसिन भी उन्हीं के हॉस्पिटल से लो, जो उन्हीं के हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप होती है वहाँ से लो। अगर आप मेडिकल स्टोर उनके मेडिकल स्टोर से ना लेकर के बाहर से लेंगे तो या तो आपको वो मेडिसिन मिलेगी नहीं, या आपको मिलेगी तो वो नेम चेंज के साथ मिलेगी। तो हमें क्या देखने पड़ते हैं, उसके सॉल्ट देखने पड़ते हैं कि जो नाम उन मेडिसिन का उन्होंने बताया है उसके दूसरे नाम में क्या सोल्ट वही है जो अदर नेम मेडिसिन में है। तो ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगी, मिल जाती है, लेकिन हमें क्या देखने होते हैं, उनके सॉल्ट देखने होते हैं कि उसमें क्या क्या सॉल्ट मिले हुए हैं। ठीक है। और एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो जैसे नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट मतलब पर्सनल, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि पब्लिक हेल्थ सर्विस है तो इट मीन्स पब्लिक यानी कि सिटीजन, आम नागरिकों के लिए। बहुत सारी प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पैसे देता है उसमें, और जिसके लिए जो गरीब आदमी है वो तो वहाँ पर जा ही नहीं पाता। हर आदमी प्राइवेट डॉक्टर्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। आज अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो है हमारे चारों तरफ है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रन करती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग मेडिसिन्स का काम भी कौन करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ही करती हैं। बहुत सारी मेडिकल शॉप्स हैं जो आज, हालांकि फैसिलिटी बहुत करके है गवर्नमेंट ने, बहुत लोगों ने मेडिकल शॉप्स खोली हुई हैं। आप अगर देखेंगे तो हर तीसरी दुकान आपको, हर तीसरी शॉप मार्केट में आपको मेडिकल शॉप अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। बट डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि जो मेडिसिन्स हमें एक सही रेट पे मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है या नहीं। ठीक है। तो इस तरह से प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपना जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पर क्या करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। और पब्लिक तो है ही गवर्नमेंट का और है ही पब्लिक के लिए, तो वहाँ पर कोई भी जा सकता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे नहीं करनी पड़ती। तो ये था हमारा पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस, कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे गवर्न की जाती हैं और पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसे गवर्न की जाती हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। क्या जो हेल्थ केयर हम अपना रहे हैं, जो हेल्थ केयर इस समय अवेलेबल करवा रहे हैं, वो सभी तक पहुंच पा रही है, इक्वल वो है, वो इक्वलिटी के तौर पर हम उसको दे रहे हैं? अगर हम देखें तो हमारा जवाब रहेगा नो।
क्यों नो रहेगा? क्योंकि हम जो सिचुएशन आज फेस कर रहे हैं प्राइवेट सर्विसेज में, वो बढ़ती ही जा रही है। जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें कम मिलते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा मिलते हैं। मतलब उनकी अवेलेबिलिटी क्या है लोगों तक पहुंचने की? दे आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़। वो सिर्फ कहाँ कंसनट्रेट करके रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में। जो कॉस्ट होती है इसकी वो हाई होती है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। जो मेडिसिन होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और बहुत सारे लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो उधार लेते हैं इधर उधर से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज हैं जो इंकरेज करती हैं गलत प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इस समय जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, क्या होता है कई बार कि हमें खर्च करना होता है कहीं और, लेकिन हमें उससे कुछ मकान खरीदना होता है या कुछ भी खरीदना होता है गरीब आदमी को, लेकिन अचानक से अगर वो बीमार हो जाता है और वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो उसकी सारी बचत, उसका जो घर खरीदने का सपना होता है वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर्स को ही सारा जो है पैसा दे देता है। मतलब जो इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स थ्रू अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, and saline when simple medication may suffice। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हमें दी जानी चाहिए, जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगी दी जाती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं जो उनके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है, जो इंजेक्शन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि आम आदमी जो है उन तक नहीं पहुंच पाता, आम आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या फैक्ट्स हैं, मतलब आप अगर देखो ध्यान से तो इसमें जितने भी फैक्ट हैं, फैक्ट का मतलब ये है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी क्या है ऑन द ग्राउंड, कि सिर्फ 20% पॉपुलेशन जो है वो ऐसी मेडिसिन अफोर्ड कर सकती है। कैसी? जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स हमें देते हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। Even those one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% people who are admitted into hospital for some illness or injury have to borrow money। यानी कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो 40% हमारे लोग ऐसे हैं जो या तो उधार लेकर के पैसा अपना इलाज करवाते हैं या अपना कुछ भी बेच करके इलाज करवाते हैं। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो बीमारी का पूरा खर्चा नहीं उठा पाती, और यही कारण होता है बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रेस होने का। यानी कि सबसे बुरी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है? उस मिडिल क्लास फैमिली की होती है जो पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाती। अब अगर आप ये एक पिक्चर देख रहे हो, देखो मैं पिक्चर पे जूम कर रही हूँ, आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी जो है रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह की एक वैन आती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं और जो यहाँ पर इलाज करती है। मतलब गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत कर रही है अपने लेवल पर, लेकिन गवर्नमेंट के पास किस चीज़ की कमी है? मैनुअल पावर की कमी है। यानी कि उसके पास आदमी नहीं है काम करने के लिए, उसके पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए। क्यों नहीं है डॉक्टर? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वो फैमिली जिनके पास खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता है, वो फैमिली किस तरह से अपने जो है ऊपर लगाएगी पैसा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के अपनी बीमारी पर लगाएगी। कुछ एक जैसे हम अगर हमें कंट्रोल भी करना है तो हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेट हाउसिंग है, क्लीनिंग सराउंडिंग्स है, इन चीज़ों पर भी अगर हम ध्यान दें तो भी हम बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं जो बीमारी पर खर्च होते हैं उन्हें बचा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की कमी है? सिर्फ एक हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। हम अवेयर नहीं हैं कि हमें बीमारियां कहाँ कहाँ से फैलती हैं और कैसे कैसे हम बीमार हो सकते हैं और किस तरह से इन बीमारियों से हमें
बचाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पैसा ही कमी का कारण नहीं होता है, कभी नेग्लिजेंसी भी होती है। नेग्लिजेंसी कैसे? अभी आप ये देखो, ये एक वुमेन है, शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन, और ये प्रेग्नेंट वुमेन कहाँ जा रही है? कहीं पे भी जा रही है, और ये पैदल चल रही है। देखो, साइकिल पर भी नहीं बैठी। जब वो थक जाएगी बेचारी, तब कहीं जा करके उसे वो साइकिल पे बिठाएगा। तो कई बार वुमेन की जो बीमारी होती है उसको लोग क्या ले लेते हैं, नेग्लिजेंसी कर देते हैं उसके उसमें। मतलब वुमेन जो है एक एग्जांपल है, वी आर नॉट टेकिंग टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। जब तक वो बेचारी हाय तौबा नहीं मचा देगी, कहने का मतलब क्या है, जब तक वो पूरी तरीके से घर को सिर पर नहीं उठा लेगी कि हाँ वो बीमार है और पूरी तरह चारपाई पे नहीं लेट जाएगी, तब तक उसकी बीमारी को इशू नहीं बनाया जाएगा और उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इन एवरीवेयर द सिचुएशन इज़ द सेम, बट समवेयर इट्स हैपन। खासकर रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में ऐसा बहुत होता है कि वुमेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो हमें क्या कर सकते हैं हम इसमें? व्हाट कैन बी डन? हम क्या कर सकते हैं इसमें? इसके लिए हमें सीधा सिंपल एक ही तरीका चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इक्वली के तौर पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी सभी सिटीजन्स को, खास करके जो लोग गरीब हैं और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। हेल्थ को एक बेसिक एमिनिटीज़ के तौर पर यूज़ किया जाए, उसको रखा जाए, और जितनी भी सोशल कंडीशंस हैं लोगों की, उनको ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो लोग इस कमी को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाते हैं, दूर नहीं कर पाते हैं। जो लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। ठीक है, अब हम दो यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम केरला का। अब केरला कहाँ पर है? अगर आप मैप देखेंगे तो केरला आपका यहाँ है साउथ में, ये साउथ में आपका केरल है। ठीक है, यहाँ के बारे में मैं बता रही हूँ। और जो दूसरा हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपका कोस्टा रिकॉन का। अब ये कोस्टा रिकॉन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पतली सी लाइन है जो उसे जोड़ती है। उस पे ये जो है आपका कंट्री, उस पे ये बसा हुआ है। छोटा सा ही एरिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, दिस वन आपको पता चल रहा होगा, ये मैप है। देखो, अभी थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। चलो ठीक है, ये आपका देखो, ये है, सॉरी, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, और आपका यहाँ पर ये आपका जो सेंट्रल लाइन से दिखाई देती है, यहाँ पर आपका जो है क्या है, कोस्टा रिकॉन है। ठीक है, वो एक वहाँ का एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, तो पहले हम केरला का लेते हैं। केरला में क्या किया गया था कि ये देखा गया था कि वहाँ पर जो है, जो बीमारी का एक जो कारण है, वो सबसे ज़्यादा कारण क्या है कि 40% जो मतलब जो लोग हैं वहाँ पर, ज़्यादातर लोग ऐसे बीमार होते हैं जो गांव में से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर केरला में 1996 में केरला सरकार ने अपना मेजर एक बहुत बड़ा चेंज किया कि जितना भी बजट है, जो 40% बजट का जो 40% है वो पंचायत को दिया जाएगा। अब ये बजट क्या है? बजट क्या है? जैसे आप घर है आपका, आपके घर में आपके पापा सैलरी लाते हैं घर में, तो मम्मा क्या करती है, बजट बना लेती है कि इतने पैसे आपकी फ़ीस के लिए जाएंगे, इतने पैसे से राशन आएगा, इतने पैसा रेंट जाएगा, इतने पैसे आपके जो है आपका कपड़े पे के ऊपर लगेंगे, इतने पैसे आपकी बुक्स पे। तो मम्मा ने एक बजट बनाया हुआ है कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। तो वैसे ही हर स्टेट अपना एक बजट बना करके चलता है कि स्टेट को कितना रोड पे लगाना है, कितना वाटर फैसिलिटी पे लगाना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी पे लगाना है, और कितना लोगों के वेलफेयर के लिए लगाना है। तो उसका 40%, यानी कि स्टेट में अगर 100 करोड़ रुपया है, आया है, उनको 100 करोड़ रुपया बजट बनाया है उनका 100 करोड़ का, तो उसका 40% यानी कि, तो वो किसके ऊपर लगाएंगे? वो पंचायत को देंगे। किसको देंगे? अपनी गांव की पंचायत को देंगे। और वो गांव की पंचायत प्लान करेगी कि उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, किन चीज़ों पर उनको कैसे अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेवलपमेंट और एजुकेशन पे लगाना है। तो ये पॉसिबिलिटी हुई कि ये प्लानिंग की गई हर एक गांव में केरला के, कि पानी पे
पे कितना लगाना है, फूड पे कितना लगाना है, वुमेन्स डेवलपमेंट पे कितना लगाना है और एजुकेशन पे कितना लगाना है इसका, और वाटर सप्लाई स्कीम पर कितना लगाना है और टाइम टाइम पर कितना स्कूल वर्किंग के ऊपर लगाना है और उसको कैसे चेक करना है, आंगनवाड़ी को कितना देना है। ये जो मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी गांव वालों ने उसका बीड़ा उठाया कि हम लोग ये जो है इन चीज़ों को पूरा करेंगे और हेल्थ सेंटर्स जो है वो भी इम्प्रूव किए जाएंगे। और ये हुआ भी। जहाँ जहाँ मेडिसिन की शॉर्टेज है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, जितने जहाँ डॉक्टर की कमी है, वहाँ अच्छी जो है डॉक्टर की सैलरी दे करके और डॉक्टर को भी अवेलेबल करवाएंगे। इसीलिए आज केरला जो है इतना सुधरा हुआ और इतना सही है, क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो ठीक है। इस समय जो एपेडेमिक चला हुआ है, इस समय जो आपका कोरोना 19 चला हुआ है, वहाँ पर केसेस निकल के आ रहे हैं। वहाँ पर केसेस इसलिए भी निकल के आ रहे हैं क्योंकि वो क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है वो, इसलिए वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा वहाँ पर हमेशा इस तरह का खतरा बना रहता है। जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कोस्टा रिकान अप्रोच, इसमें क्या था, इसमें भी सेम ही थिंग थी। इसमें भी हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका, सबसे ज़्यादा हेल्दी कंट्री है वो। तो इसमें मेन रीज़न क्या था, कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साल पहले कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि वहाँ पर वो लोग आर्मी नहीं रखेंगे। अब अगर हम लोग अपनी इंडिया में आर्मी नहीं रखेंगे तो हमारे तो नेबरिंग कंट्रीज पूरा तरह से हमारे ऊपर इन्वेड कर देंगे, हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और हम लोग तो फंस जाएंगे। एक तरफ चाइना बैठा है धाक लगाए, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे। जो आर्मी के ऊपर पैसा खर्च होता है वो पैसा हम किसके ऊपर खर्च करेंगे, हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे और जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से विश्वास था कि एक कंट्री हेल्दी जब ही रह सकता है जब उसका डेवलपमेंट हो और उसे मतलब एक अटेंशन दी जाए, लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से स्टेट में बेसिक नीड्स को, हेल्थ को और एजुकेशन को क्या किया, डेवलप किया और कंट्री में एक जो है हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट किया। किसके पैसे में, वो पैसा जो हमारा किसके ऊपर लगता था, आर्मीज़ के ऊपर लगता था। अब आर्मीज़ के ऊपर ना लग करके वो पैसा कहाँ लगेगा, लोगों की एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे और उनके डेवलपमेंट पे लगेगा। दैट्स ऑल इन योर चैप्टर। ये आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप इन PDF फॉर्म। ओके, बाय बेटा।